तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी आपका क्या है, न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी आपको दिया हुआ है, तो आपको दिखाना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी, यानी कि सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको हल में लिख देना है कि दिया है, जो भी चीज़ दिया हुआ है आपको वो लिख देना है। ठीक है, कि यहाँ सबसे पहले आपको मान लेना है कि कोई एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ से आपको एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज जब आप ड्रॉ करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपको एंगल सी पर समकोण बनाना है। सी पर समकोण क्यों बनाना है कि आप यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी को हमको न्यून कोण दर्शाना है। तो अगर एंगल बी ए और बी न्यून कोण हो जाएगा तो सी पे क्या दर्शा देना है, समकोण। इस तरीके से आपको एक त्रिभुज बना लेना है और लिखना है, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज यहाँ से आपको त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी का मान 90 डिग्री, चूँकि वो समकोण है। ठीक है, तथा एंगल ए और एंगल बी, ठीक है, एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है। यहाँ पर आपको इस तरीके से ये चीज़ें दर्शा देनी, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। अब आपको लिखना है कि हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के, ठीक है, यहाँ से त्रिभुज का सिंबल बना देना है, तीनों कोनों का योग। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। अब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। और इस समकोण त्रिभुज में आपको तीन कोण कौन कौन सा दिख रहा है, एक तो एंगल ए दिख रहा है, ठीक है, एक तो एंगल बी दिख रहा है और एक तो एंगल सी दिख रहा है। तो इन तीनों का जो सम होगा, ठीक है, वो 180 डिग्री के बराबर होगा। और एंगल ए का मान, एंगल ए तो न्यून कोण है, इसका मान दिया नहीं, एंगल बी भी न्यून कोण है, इसका मान दिया नहीं, लेकिन एंगल सी समकोण है। ठीक है, चूंकि अगर एंगल सी समकोण है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल सी का मान यहाँ से हम पुट कर देंगे 90 डिग्री, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से आप एंगल ए तथा एंगल बी का जो सम हो जाएगा, 180 जाके उधर माइनस हो जाएगा, सॉरी 90 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए तथा एंगल बी का सम आ जाएगा 90 डिग्री। ये जो दो न्यून कोण है, ठीक है, इस दोनों का सम क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ से आप एंगल ए को बी के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो 90 डिग्री माइनस एंगल बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस एंगल बी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि सी का मान 90 डिग्री है, एंगल बी है, और ये जो एंगल ए है, ठीक है, इसको हम लोग 90 डिग्री माइनस एंगल बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस एंगल बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक और स्लाइड ले लेनी है यहाँ आगे के लिए, और यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न से कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, प्रश्न में क्या कह रहा है, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर क्या कर रहा है, कॉस बी कर रहा है। अब हम आपको बताए थे कॉस ए कहने का मतलब कि कॉस जो है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, और ए यहाँ पर एंगल है, और एंगल ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है 90 डिग्री माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस, इस जो एंगल ए है, इस एंगल ए के जगह हम 90 डिग्री माइनस एंगल बी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगल ए का मान क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री माइनस बी, और एंगल बी है, तो यहाँ पर आप कॉस बी को बी रहने दीजिए। अब देखिए एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा जो अभी आपको नहीं मालूम है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज 8.2 पे जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है, ठीक है, वो साइन थीटा के बराबर होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो साइन थीटा के बराबर होगा। यहाँ पर थीटा के जगह पर बी है, तो कॉस 90 माइनस बी जो हो जाएगा वो साइन बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ कैसे हुआ इसके लिए आपको अभी लोड नहीं लेना, बस इतना जान लेना है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। ये जब एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो थीटा के जगह यहाँ पर बी है, तो कॉस 90 माइनस बी यहाँ पर साइन बी के बराबर हो जाएगा, और साइन बी बराबर कॉस बी। अब कॉस बी के हम कॉस बी को कॉस बी गुना 1 लिख सकते हैं, क्योंकि गुना 1 करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और कॉस बी को जब हम इक्वल की इस पार लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन बी अपॉन कॉस बी बराबर 1, साइन बी बराबर कॉस बी बराबर 1, और साइन अपॉन कॉस। ठीक है, यहाँ पर ये भी चीज़ आपको मालूम नहीं होगा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है ये टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये भी आप आगे पढ़ेंगे, तो साइन अपॉन कॉस को यहाँ पर हम लिख देंगे टेन बी। ठीक है, और टेन बी बराबर 1। अब ये भी चीज़ आपको नहीं मालूम होगा कि टेन 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। जहाँ पर 1 लिखा है, इस 1 के जगह अगर हम टेन 45 डिग्री लिख दें, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो भी चीज़ आपको नहीं मालूम है इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बस एक एक करके आपको चीज़ें नोट कर लेनी है। जब आप एक्सरसाइज 8.2 पे जाएंगे तो ये सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। अब टेन बी बराबर अगर टेन 45 है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल बी बराबर 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी बराबर 45 डिग्री। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट काम करता है कि अगर साइन ए बराबर साइन बी होता है, ठीक है, साइन ए बराबर साइन बी होता है, तो यहाँ से हम एंगल ए बराबर एंगल बी लिख सकते हैं। एंगल ए बराबर एंगल बी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को तो यहाँ पर प्रूव करना है कि कॉस ए बराबर
कॉस ए बराबर कॉस बी है तो एंगल ए बराबर एंगल बी कैसे हुआ, इसी चीज़ को प्रूव करना है। तो यहाँ से टेन बी बराबर अगर टेन 45 डिग्री है तो बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री। अब आपको एक एक करके मान निकाल लेना है। एंगल ए क्या है, यहाँ से आपको एंगल ए का मान निकालना है। एंगल ए बराबर हम क्या मान लेते हैं, ठीक है 90 माइनस एंगल बी, और एंगल बी का मान क्या है 45, ठीक है। तो यहाँ पर 45 लिख देना है, तो एंगल ए का मान भी आ जाएगा 45, ठीक है। एंगल ए का मान भी आ जाएगा 45। अब आपको देखना है कि यहाँ से एंगल ए का मान भी क्या निकला 45, यहाँ से एंगल बी का मान भी क्या निकला 45। अब एंगल ए का मान भी 45, एंगल बी का मान 45, तो यहाँ पे आप कह नहीं सकते हेंस यानी कि अतः, ठीक है। एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूव्ड, ठीक है। एंगल ए का मान भी हम निकाल के दिखा दिए 45, ठीक है, और एंगल बी का मान भी हम निकाल के दिखा दिए 45। तो क्या आप कह नहीं सकते कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है, तो बिल्कुल कह सकते हैं। अब इस सवाल को बनाने का एक और तरीका हो सकता है। एक और तरीका क्या हो सकता है कि हम दो समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, और दोनों समकोण त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर देंगे, और जब समरूप सिद्ध कर देंगे तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, और अब चाहे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। दोनों ही तरीका सही है। हम कहेंगे ये जो तरीका ये थोड़ा ईजी है, समरूप वाला आप बनाना चाहे तो इसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है थोड़ा इजी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। सबसे पहले आपको हल लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में वही है, आपको cot थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। cot थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा लंब, ठीक है। बनाते हुए आए हैं आधार बटा लंब, तो यहाँ से आप आधार बराबर 7 लिख सकते हैं, लंब बराबर 8 लिख सकते हैं, ठीक है। आपको एक समकोण त्रिभुज को ऐसा भी बना लेना है ABC। त्रिभुज बनाने से क्या होता है कि क्वेश्चन अच्छा देखने, मतलब आप सॉल्यूशन करेंगे और वहाँ पे फिगर रहेगा तो सॉल्यूशन देखने में अच्छा रहेगा। यहाँ पर एंगल बी पर आपको समकोण बना देना, सी पर आपको थीटा बना दे। अगर सी पर हम थीटा बनाए तो ए बी भुजा जो होगा ये लंब होगा, और लंब का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, तो ए बी का मान क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ए सी भुजा जो होगा कर्ण होगा, कर्ण का मान दिया नहीं, लेकिन जो बी सी भुजा आधार इसका मान दिया हुआ है 7। अब आपका लंब का मान दिया हुआ है, आधार का मान दिया हुआ है, तो क्या पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके यहाँ से हम कर्ण ए सी बराबर, ठीक है, रूट अंडर लंब ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार बी सी का स्क्वायर नहीं लिख सकते कहिएगा तो सर लिख सकते हैं, ठीक है। 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में हम 7 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर कर देंगे 64, 7 का स्क्वायर कर देंगे 49, जब दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा रूट अंडर 113। अब 113 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ से कर्ण ए सी बराबर आपको रूट अंडर 113 ही लिख देना है। रूट अंडर क्या कर देना है 113 ही लिख देना है, ठीक है। तो ये था पहला स्टेप। अब एक एक करके आपको जो निकालना है वो निकाल दीजिए। सबसे पहला सवाल क्या कहता है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक नया स्लाइड ले लेते हैं ताकि अच्छा से आपको जगह मिल जाए। पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या निकालना है 1 + sin थीटा, ठीक है, इंटू 1 - sin थीटा, ठीक है, अपॉन में क्या करना है, ठीक है, 1 + cos थीटा, ठीक है, इंटू 1 - cos थीटा। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या ये जो चीज़ आपको दिख रहा है, क्या ये a + b इंटू a - b के फॉर्मेट का नहीं दिख रहा है। यहाँ पर a के जगह पर 1 है, यहाँ पर देखो a + b, ठीक है, इंटू a - b। यहाँ पर a के जगह पर 1 लिखा हुआ है और b के जगह पर sin थीटा लिखा हुआ है, तो a + b इंटू a - b फॉर्मूला होता है a² - b²। चूँकि a के जगह पर 1 लिखा हुआ है और b के जगह पर sin लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को हम 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस sin थीटा का स्क्वायर नहीं लिख सकते कहिएगा तो सर लिख सकते हैं। सेम नीचे भी 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ठीक है। ए के जगह पर यहाँ पर 1 है और बी के जगह पर cos थीटा है, तो इसको हम लोग 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस cos थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कहिएगा तो सर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 1 का स्क्वायर 1 होगा। sin थीटा का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ से हम sin थीटा लिख देते हैं। sin थीटा का मान क्या होगा लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब का मान क्या है 8, यहाँ पर दिया हुआ है। कर्ण हम क्या निकाले रूट अंडर 113, तो यहाँ पर रूट अंडर 113 लिख देना है। cos थीटा का मान हम निकाल लेते हैं, ठीक है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार का मान क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पर 7, तो यहाँ पर लिख देना 7, और कर्ण का मान रूट अंडर 113, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। अगर साइन थीटा का मान ये है तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या मतलब होगा। साइन स्क्वायर थीटा कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे ए स्क्वायर हम कहते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुना ए। उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा कहने का मतलब हुआ साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। चूँकि छोड़ो यहाँ पर हम क्वेश्चन में ही साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले साइन थीटा का मान रख देना है, ठीक है, 8 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर दिए। फिर 1 माइनस cos थीटा का मान क्या है 7 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर, ठीक है। और जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 8 का, जैसे आपको a बटा b का आप स्क्वायर करते तो क्या करते, ऊपर में जो अंश है उसका भी स्क्वायर करते हो, नीचे में जो है आप उसका भी स्क्वायर करते। सेम आप यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। ऊपर में जो 8 है उसका भी स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर 64 आ जाएगा, और नीचे में जो रूट अंडर 113 है, जब हम रूट a का स्क्वायर करते
तो स्क्वायर से रूट कट जाता है और आ जाता है ए, ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाता है और आ क्या जाता है ए। तो उसी प्रकार जब आप रूट अंडर 113 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आ जाएगा 113, ठीक है, बटा में 1 माइनस 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 और इसका 113। अब 113 आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 113 माइनस 64, ठीक है, और बटा में आ जाएगा 113 और आ जाएगा 113 माइनस 49, ठीक है। 113 से यहाँ से 113 घट जाएगा, 113 में से जब आप 64 को घटाइएगा तो 6, ठीक है, यानी कि 36 आपको आ जाएगा 49, ठीक है, और जब इसको घटाइएगा तो 56, यहाँ से 51 और 54 64, 49/64 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो पहला नंबर क्वेश्चन था इसका आंसर क्या आ जाएगा, 49/64, ठीक है। अब जो दूसरा था कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, दूसरा को हम यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर रफ थोड़ा ले लेना है। और दूसरा नंबर सवाल था कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का मान क्या होता है, आधार बटा लंब, ठीक है, तो आधार बटा लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पर आधार क्या है 7, ठीक है, तो 7, लंब क्या है यहाँ पर देख लेते हैं 8, तो 8, ठीक है, तो 7/8 का स्क्वायर कर देना और 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो 49/64। इसका भी आंसर 49/64, पहले नंबर का आंसर भी 49/64 और जो दूसरा नंबर है इसका आंसर भी 49/64, यानी दोनों का आंसर सेम होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी ही है, ठीक है। सबसे पहले आपको हल लिख देना है, 3 cot a बराबर आपको क्या दे दिया है 4, ठीक है, तो यहाँ से आप cot a का मान लिख देना है 4/3 और कोट होता क्या है, ठीक है, आधार बटा लंब, तो इसको आप आधार बटा लंब लिख देना। यहाँ से आपको आधार बराबर 4 लिख देना और लंब बराबर 3 लिख देना, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अगर 4/3 बराबर b/p है तो ऊपर वाला के बराबर होगा, यानी कि आधार आपका 4 के बराबर होगा, नीचे वाला के बराबर होगा, तो लंब जो होगा आपका 3 होगा। अब एक समकोण त्रिभुज आपको बना लेनी है अंदाजन, ठीक है, जहाँ पर आपको यहाँ पर चूंकि ए लिखा है तो एक वहाँ पे यहाँ न्यूनकोण दर्शा दीजिए, BC आप कैसा भी बना लीजिए, चूंकि ए यहाँ पर न्यूनकोण बन गया तो ये जो BC भुजा ये लंब होगी, लंब का मान क्या है 3, तो BC का मान 3। ये जो AB भुजा ये आधार होगा, आधार का मान क्या है 4, तो 4। यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके कर्ण निकाल लेंगे, AC बराबर रूट अंडर, ठीक है, AB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आपको BC का स्क्वायर, ठीक है। जब आप AB लिखेंगे, AB का मान है 4 तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, BC का मान है 9 तो 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कीजिएगा तो 25 और 25 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा 5। तो यहाँ से AC यानी कि हाइपोटेनस का मान आ गया आपको 5। अब एक एक करके आपको जो निकालना है, जैसे हमको यहाँ निकालना नहीं, हमको जांचना क्या है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होगा क्या ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। अब इस तरीके सवाल को कैसे डील करते हैं, तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर टेन का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यहाँ कॉस का वैल्यू, साइन का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, और जो LHS का वैल्यू पुट करके जब सॉल्व कीजिएगा तो जो LHS का मान आएगा, अगर वो जब इसको आप RHS को सॉल्व कीजिएगा वो दोनों बराबर होगा तो आप कह सकते हैं कि ये जो LHS है ये RHS के बराबर होगा। हम करके ही दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ से आपको एक स्लाइड ले लेते हैं और सबसे पहले यहाँ पर आपको लिख देना है LHS, ठीक है। LHS क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू के ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इक्वल्स टू के जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो होगा LHS और जो राइट हैंड साइड होगा वो होगा RHS। तो LHS क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ से 1 माइनस टेन स्क्वायर लिख देना, अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ से 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख देना है। अब 1 माइनस टेन ए का यहाँ से सबसे पहले आपको मान निकाल लेना है, टेन ए क्या होगा लंब बटा आधार, ठीक है, लंब यहाँ से क्या है 3 और आधार क्या है यहाँ पर 4, ठीक है। यहाँ से आप एक एक चीज़ की वैल्यू, यहाँ कॉस ए की जरूरत पड़ना है तो कॉस ए लिख लीजिए, कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान क्या है यहाँ पर 4 और कर्ण हम क्या निकाले 5। यहाँ पर आपको साइन ए की जरूरत पड़ेगी तो आप साइन ए लिख दीजिए, ये क्या होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब क्या है यहाँ पर 3 और कर्ण क्या है 5, तो साइन ए का मान आ गया 3/5। यहाँ से एक एक चीज़ की वैल्यू आप ले लिया, बस वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर है, टेन का मान कितना है 3/4, देखिए टेन ए का मान कितना है 3/4, तो यहाँ से 3/4 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, यहाँ से क्या लिख देंगे 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर लिख देंगे। अब 3/4 का स्क्वायर तो ये 9/16 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 3/4 का स्क्वायर यहाँ है तो ये 9/16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका 16 LCM आ जाएगा, ये 16 माइनस 9 हो जाएगा, आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 16 LCM और ये 16 प्लस 9 हो जाएगा, 16 से 16 आपका कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7, ठीक, और 16 प्लस 9 करेंगे तो 25। तो LHS की जो वैल्यू आ गई यहाँ पर 7/25 यानी कि 7/25। अब लगे हाथ आपको RHS को सॉल्व करना है। RHS क्या था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, आपको एक बार देख लीजिए क्या यही था,
तो हाँ यही था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपको करना कुछ नहीं है, कॉस की वैल्यू पहले लिखनी है। कॉस का मान क्या 4/5, ठीक है, तो यहाँ से आपको 4/5 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। माइनस साइन का मान क्या था 3/5, तो यहाँ से 3/5 का आपको स्क्वायर कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16/25, 3/5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9/25, यहाँ पर भी 25 है, यहाँ पर भी 25 है, तो ये 25 आपका एलसीएम 25 से 25 कट जाएगा, ऊपर में आपको 16 - 9 आ जाएगा, और जो 16 में से 9 को घटाइएगा तो 7/25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7/25। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जब हमने LHS निकाला तो LHS की वैल्यू भी क्या आ गई 7/25, और जब हमने RHS निकाला तो RHS की वैल्यू क्या आ गई 7/25। तो हेंस यानी कि अतः आप यहाँ पर कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। LHS बराबर RHS करने का मतलब हुआ कि 1 - 10 स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए जो है, ठीक है, ये कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल को ऐसे डील किया जाता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, ठीक है, ये तो वही आपको सिंपल है, हल करना है इसको। आपको कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका B आपको दे रखा है समकोण, ठीक है, तो आप एक फिगर बना लीजिए सुंदर सा समकोण त्रिभुज का, ठीक है, जहाँ आपको ABC लिख देना है, B को आपको समकोण दर्शा देना है इस तरीके से। यदि tan A बराबर, ठीक है, tan A बराबर 1/√3, ठीक है, tan A बराबर 1/√3। अब tan A कहने का मतलब हुआ कि जो न्यूनकोण बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है। अगर न्यूनकोण यहाँ पर बन रहा है तो इसके सामने की भुजा, ये जो BC भुजा होगी, ठीक है, ये आपका लंब होगा, ये जो लंब होगा, और ये जो AB भुजा है, ठीक है, ये आपका आधार होगा, और ये जो AC भुजा है ये आपका कर्ण होगा, ठीक है। अच्छे समझ लो, tan A कहने का मतलब हुआ कि न्यूनकोण A पर बनेगा, और हम आपको थ्योरी में बता चुके हैं कि जहाँ पर न्यूनकोण बनता है उसकी सम्मुख भुजा यानी सामने की भुजा लंब होगी। अगर न्यूनकोण यहाँ A पर बन रहा है तो इसके सामने की भुजा ये जो BC है ये आपका लंब होगा, ये AC आपका समकोण के सामने की भुजा, AC आपका कर्ण फिक्स होता है। चूँकि ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये जो भुजा बच गया ये भी, ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। अब tan बराबर होता है क्या, लंब बटा आधार, ठीक है, तो यहाँ से आप लंब बराबर क्या लिख सकते हैं 1, आधार बराबर क्या लिख सकते हैं √3। तो ये लंब बराबर BC बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और आधार बराबर AB बराबर क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके क्या कीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कीजिएगा। कर्ण बराबर आप √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब लंब क्या है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, आधार क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 आ जाएगा, 3 + 1 कीजिएगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा तो 2। तो यहाँ से कर्ण AC का मान आपको आ जाएगा 2, ठीक है, कर्ण AC का मान क्या आ जाएगा 2। अब सबसे पहला स्टेप यही था कि जब दो भुजा ज्ञात दी हो तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके हम तीनों भुजा निकाल लिए। अब एक एक करके हम सवाल को डील करते हैं। सवाल में कह क्या रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी। साइन ए कहने का क्या मतलब हुआ, साइन ए कहने का मतलब हुआ कि इसके लिए, ठीक है, साइन ए अगर आप निकालिएगा तो न्यूनकोण बनेगा ए पर, और जब न्यूनकोण बनेगा ए पर तो इसके सामने की भुजा BC लंब होगी, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, लंब बटा कर्ण। और साइन ए यानी कि ए के सामने की भुजा लंब कौन होगा BC, ठीक है, और कर्ण कौन होगा AC। तो आपको निकालना है BC/AC। BC का मान क्या है 1, ठीक है, यहाँ पर देख लो BC का मान क्या है 1, ठीक है, और AC का मान क्या निकाले 2। अब आपको निकालना है cos C। cos C कहने का क्या मतलब हुआ कि जो न्यूनकोण बनेगा वो बनेगा C पे, और जब आप न्यूनकोण बनाइएगा C पे तो इसके सामने की भुजा ये क्या होगा लंब, ठीक है। यहाँ पर आप पहले cos का फॉर्मूला लिख दीजिए आधार बटा कर्ण, और cos C कहने का मतलब हुआ ठीक है, cos C कहने का मतलब हुआ कि जो न्यूनकोण बन रहा है C पर, अगर न्यूनकोण आपको C पर बन रहा है तो इसके लिए जो लंब का काम करेगा AB, और जो आधार का काम करेगा BC। तो आधार का काम कौन करेगा BC, ठीक है, और कर्ण आपका हो जाएगा AC। आधार आपका BC 1 दिया हुआ है और AC का मान आपको 2 दिया हुआ है, तो साइन A का मान भी आएगा 1/2 और cos C का मान भी आएगा 1/2। क्यों, क्योंकि साइन A में लंब का काम भी किया BC, और जब cos C निकाले तो इसके लिए आधार का काम किया BC, ठीक है। इसी प्रकार जब आप cos A निकालिएगा, ठीक है, यहाँ से एक अलग स्लाइड ले लेते हैं। cos A निकालिएगा, ठीक है, एक फिगर ही बना लो, A के लिए अलग फिगर बना लो, B के लिए एक दूसरा फिगर बना लो, ठीक है। यहाँ पर आप ABC दर्शा दो, ABC दर्शा दो, ठीक है, ये 1 था, ये √3 था, ये 2 था, ऐसे दर्शा दो जैसे जैसे था, ठीक है। और यहाँ समकोण दर्शा दो। अगर A कहेगा निकालने के लिए तो न्यूनकोण A पर बनेगा, ठीक है, और एक दूसरा फिगर बना देना ABC, जहाँ मान तो सबका सेम रहेगा, ठीक है, ये 1 रहेगा, ये √3 रहेगा, ये 2 रहेगा, और आपको cos C कहेगा निकालने के लिए तो आपको थीटा C पर दर्शा देना है। यहाँ हमको क्या निकालना है cos A। cos A कहने का मतलब कि न्यूनकोण बनेगा A पर, तो आधार कौन हो जाएगा BC। cos का फॉर्मूला भी होता है आधार बटा कर्ण, आधार हो जाएगा BC, ठीक है, कर्ण हो जाएगा AC, तो BC/AC 1/2 हो जाएगा। फिर हमको यहाँ पर क्या निकालना है साइन C, ठीक है,
साइन सी, हम एक एक करके पहले निकाल लेते फिर सॉल्व कर देंगे। साइन सी, सी करने का मतलब न्यूनकोण सी पर बनेगा, तो जब न्यूनकोण सी पर बनेगा तो ये सी के सामने की भुजा ए भी आपका हो जाएगा लंब, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, आपका ए भी लंब हो जाएगा तो ये आ जाएगा √3 और कर्ण आपका आ जाएगा 2। तो जो क्वेश्चन ए में जो टर्म था हमने सबका मान निकाल लिया। अब पहले हम क्वेश्चन ए को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ए कहता है साइन ए इंटू कॉस सी, ठीक है। क्वेश्चन ए क्या कह रहा है साइन ए इंटू कॉस सी, ठीक है, प्लस में क्या कहता है कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है, कॉस ए इंटू साइन सी। अब एक एक करके हम पहले अलग अलग टर्म का मान निकाले थे। पहले साइन ए का मान निकाले तो साइन ए का मान रख देते हैं 1/2, फिर कॉसी का मान निकाले तो कॉसी का मान भी यहाँ पर 1/2 था, तो कॉसी की जगह हम लिख देते 1/2, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर हम कॉसे का मान अलग से निकाले 1/2 तो लिख देते 1/2, ठीक है, गुना में साइन सी का मान निकाले √3/2 तो लिख देते हैं √3/2, ठीक है। रुक जा, कॉस ए का मान निकाले यहाँ पर कॉस ए क्या होगा आधार बटा कर्ण, ठीक है। ध्यान दो कॉस ए जो होगा वो होगा आधार बटा कर्ण, और जब हम ए को न्यूनकोण मानेंगे तो ये जो BC भुजा में यहाँ पर लिखे थे ये लंब का काम करेगा, आधार का काम करेगा ए भी, ठीक है। सॉरी यहाँ पर मेरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि जब cos ए निकालेंगे तो ए पर बनेगा न्यूनकोण, और जब ए पर बनेगा न्यूनकोण तो ये जो BC भुजा थी ये लंब का काम करेगा, और ये जो AB भुजा थी, ठीक है, ये आपका आधार का काम करेगा। तो आधार की जगह पर आ जाएगा AB, और AB का मान √3, ठीक है। तो cos ए का मान भी आ जाएगा √3/2, 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो 1/4, √3/2 इंटू √3/2 करेंगे तो 3/4, ठीक है। LCM आपका आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1+3, 1+3 ये 4/4, कट के आंसर आ जाएगा 1। तो जो पहला नंबर सवाल था इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके से आप दूसरा नंबर सवाल सोल्व कर दो, ठीक है। हर एक चीज़ का मान मालूम है, यहाँ पर cos ए निकालना है तो cos ए का मान मालूम ही है, ठीक है। पहले सवाल लिख दे, कहता है cos ए इंटू कॉस सी, ठीक है। फिर कहता है माइनस साइन ए इंटू साइन सी, तो हम एक एक टर्म का वैल्यू मालूम ही है, बस पुट करना है। cos ए का मान क्या है √3/2, तो √3/2 लिख देना, इंटू cos सी का मान क्या निकाले 1/2, तो 1/2 लिख देना है, माइनस साइन ए का मान क्या है, ठीक है, यहाँ से देख लो साइन ए का मान क्या है 1/2, तो 1/2 लिख देना। साइन सी का मान क्या है √3/2, तो √3/2 लिख देना है, ठीक है। जब इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा √3/4, माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा √3/4, √3/4 में से √3/4 जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो जो दूसरा नंबर सवाल था इसका आंसर हो जाएगा 0। पहला नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 1, दूसरा नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 0। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब इस सवाल को आपको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ऐसा क्यों, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया भी है और ये सवाल है भी अच्छा। सवाल क्या कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका Q समकोण है, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं PQR एक त्रिभुज बना लेते हैं जहाँ Q समकोण है, तो Q को हम समकोण यानी कि 90 डिग्री यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। अब कहता है PR प्लस QR, यानी ये जो PR भुजा थी, ठीक है, इसका मान तथा ये जो QR भुजा थी इसका मान, जब दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 25, जो कि क्वेश्चन में दिया, और PR का मान दिया हुआ है 5, तो हम PR का मान लिख देते हैं 5, और आपको अलग अलग निकालना है sin P cos P tan P, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम PQR क्या बना लिए ट्रायंगल बना लिए। सबसे पहले जो दिया हुआ है, ठीक है, वो लिख दो कि दिया है कि त्रिभुज ABC में एंगल Q बराबर 90 डिग्री, एंगल Q बराबर 90 डिग्री, ठीक है, ये दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है PR प्लस QR, ठीक है, PR प्लस QR कितना 25, तो लिख दो 25, ठीक है। आपको दिया हुआ है PQ बराबर 5, तो आपको लिख देना है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर लिख दी। अब आपको करना कुछ नहीं, ये जो PR प्लस QR दिया हुआ है ना, इसमें किसी एक को, ठीक है, इक्वल्स टू के उस पार भेजना है, ठीक है, किसी एक को क्या करना है इक्वल्स टू के उस पार भेजना है। तो हम करते क्या है कि यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इसलिए PR बराबर हम लिख देते हैं 25 माइनस QR, ठीक है। यहाँ से हम PR बराबर 25 माइनस QR लिख देते हैं, 25 माइनस QR, ये हो गया। अब पूछिएगा सर आप ऐसा किए क्यों, हम इसलिए किए ताकि जो लंब का मान तो 5 दिया था, आधार तो आपका QR था, ये जो कर्ण आपका PR था इसको एक टर्म QR के फॉर्म में व्यक्त करने के लिए किए। तो ये तो जहाँ पर भी आपको PR लिखा रहेगा, ठीक है, उस जगह आप 25 माइनस QR लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 25 माइनस QR लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, कौन सा प्रमेय पाइथागोरस, ठीक है, तो गोरस में ये गोरोस हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर लिख दो पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से आप जब ये समकोण त्रिभुज देखिएगा तो ये भुजा आपको नजर आएगा कर्ण, ठीक है, चूंकि यहाँ पर बनेगा न्यूनकोण, ठीक है। जब ये स्टैंडर्ड फिगर रहता है तो ये भुजा आपका कर्ण ही रहेगा, ये भुजा आपका लंब ही रहेगा, ये आधार रहेगा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो PR भुजा थी यानी जो कर्ण था इसका जो स्क्वायर होगा, ये लंब जो कि आपका PQ है इसका स्क्वायर, ठीक है,
जो आपका आधार क्यू आर, ठीक है, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर आप साइन पी को मान रहे हैं यहाँ, चूँकि अगर साइन पी जब आप निकालेंगे तब लंब आधार चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये आपका पी क्यू लंब रहेगा, क्यू आर आपका आधार रहेगा। तो पी आर का स्क्वायर को आप पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब पी आर के जगह हम 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। ठीक है, पी आर की जगह क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस क्यू आर। यहाँ पर देख लो पी आर के जगह हम 25 माइनस, एक मिनट रुकना, हाँ, पी आर के जगह पर हम 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। ठीक है, 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर बराबर, ठीक है, पी आर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का मान आपको दिया हुआ है 5, तो यहाँ से आपको लिख देना 5 का स्क्वायर, और क्यू आर का मान आपको नहीं दिया है, तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्यू आर का मान आ जाएगा। ये 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, इसको हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर व्यक्त कर देंगे। आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की जगह है 25, तो हम लिख देंगे 25 का स्क्वायर, ठीक है, -2, ठीक है, ए के जगह पर 25 इंटू बी है क्यू आर, ठीक है, प्लस हम लिख देंगे बी का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर, बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 का स्क्वायर 625 -2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, ये आ जाएगा आपका 50 क्यू आर, ठीक है, प्लस में आ जाएगा आपका क्यू आर का स्क्वायर, बराबर में आ जाएगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी क्यू आर स्क्वायर प्लस में इक्वल्स टू के उस पर भी क्यू आर स्क्वायर प्लस में, तो क्यू आर स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 625 है, ये जो 25 यहाँ प्लस में, इसको इक्वल्स टू किस पर लाइएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा, और ये जो 50 क्यू आर जो यहाँ माइनस में है ये इक्वल्स टू किस पर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 50 क्यू आर। 625 में से 25 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 600 बराबर 50 क्यू आर। ठीक है, जब यहाँ पर 50 क्यू आर के गुना में कौन है 50, तो 50 को इक्वल्स टू किस पर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो 600 बटा 50 बराबर क्यू आर, और 50 से इसको काट देंगे 12 बार में, तो क्यू आर बराबर आ जाएगा 12, क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ से ये जो क्यू आर था इसका मान क्या आ जाएगा 12, और जब आपको क्यू आर का मान पता चल गया तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन 1 में क्यू आर का मान रखने पर, इक्वेशन 1 में किसका मान रखने पर, क्यू आर का मान रखने पर, आपको लिख देना रखने पर, तो पी आर बराबर दिए रखा है 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, और क्यू आर का मान हम निकाल दिए हैं 12। ठीक है, क्यू आर का मान क्या निकाल दिए 12, तो 25 माइनस 12 करेंगे तो यहाँ से आपको पी आर का मान आ जाएगा 13। ठीक है, पी आर का मान क्या आ जाएगा 13, पी आर का मान क्या आ जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ से हमने पी आर का मान निकाल दिया 13। अब आपको क्या करना है, एक एक करके जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन पी कॉस पी टेन पी कॉट पी निकालना है वो निकाल दीजिए। ठीक, निकाल दीजिए। इस क्वेश्चन का महत्व बस इतना तक था कि हमको तीनों भुजा का मान एग्जैक्टली निकालना है। ठीक है, यहाँ से हम पी क्यू का मान 5, क्यू आर का मान 12 और पी आर का मान 13 निकाल दिए। किए कैसे, उसी पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके, पी आर बराबर पी क्यू, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर लिखे, बस हम पी आर को क्यू आर के टर्म में व्यक्त कर दिए। व्यक्त करने के लिए क्या किए, क्यू आर को हम इक्वल्स टू के उस पर भेजे, तो पी आर बराबर आ गया 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर के जगह हम 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर कर दिए, पी क्यू का मान रखे, क्यू का मान रखे, ठीक है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़े, इसको सॉल्व किया, आपको क्यू आर का मान आ गया 12, क्यू आर का मान आ गया 12, तो क्यू आर को हम इक्वेशन 1 में रखे 25 माइनस क्यू आर, तो 25 में से 12 गया तो पी आर का मान आ गया 13। अब आपको निकालना है साइन पी। ठीक है, तो यहाँ से आप एक और स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो फिगर था पी क्यू आर, ये फिगर यहाँ पर बना दो। पी क्यू आर इस तरीके से फिगर था, क्यू पर आपका 90 डिग्री था, ठीक है, और ये आपका 5 था, ये आपका 12 था, ये आपका 13 था। अब हमको निकालना क्या है साइन पी। अब साइन पी कहने का क्या मतलब हुआ, साइन पी कहने का मतलब हुआ कि न्यूनकोण पी पर बनेगा, और जब न्यूनकोण आपका पी पर बनेगा तो इसके सामने की भुजा जो क्यू आर होगा, ठीक है, ये आपका लंब का काम करेगा। एक मिनट रुकना, पेन अच्छा से नहीं चल रहा है। ठीक है, तो जो क्यू आर भुजा ये आपका लंब का काम करेगा, और क्यू आर कितना है 12। अब साइन पी में पी के सामने की भुजा ये लंब का काम करेगा, तो जो पी क्यू भुजा है, ठीक है, ये आपका आधार का काम करेगा जो कि 5, और कर्ण तो आपका फिक्स ही रहता है, पी आर बराबर 13। साइन पी का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब यहाँ पर कौन आया है 5, पी क्यू आर जो कि है 12, ठीक है, और कर्ण तो आपका फिक्स है 13, तो साइन पी का मान आ जाएगा 12 बटा 13। इसी तरीके से आपको कॉस पी निकालना है। कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार का मान यहाँ से कौन आ जाएगा पी क्यू जो कि है 5, और कर्ण का मान क्या आ जाएगा 13। इसी तरीके से आपको टेन पी निकालना है। ठीक है, टेन पी क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब का मान यहाँ पर क्या है 12। ठीक है, यहाँ पर देख लो पी बराबर 12, पी बराबर क्यू आर बराबर 12, तो लंब का मान 12 और आधार का मान 5, तो यहाँ से टेन पी का मान आ जाएगा 12 बटा 5। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका डील होता है। ठीक है, करना कैसे था, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके एक एक भुजा पी क्यू पी आर और क्यू आर निकालना था, और साइन पी कॉस पी टेन पी, जब पी आर पी क्यू
QR आपको मालूम चल जाएगा। तो ये sin p cos p tan p निकालना तो बच्चों का खेल है, ये तो आप कर ही लेंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला सवाल में कहता है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होगा, चूँकि कथन असत्य है। ठीक है, आपको लिख देना असत्य। अब असत्य क्या है हम आपको बताते हैं। जब आप 8.2 पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा tan 45 डिग्री का मान होता है 1, लेकिन यहाँ पर कर रहा है कि सदैव 1 से कम होता है, जो कि असत्य है। यहाँ पर लिख देना है कि tan 45 डिग्री का मान 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए यह कथन असत्य है। अब दूसरा नंबर कथन क्या कहता है कि कोण ए के किसी मान के लिए क्या सेक ए का मान 12/13 सही लिखना सही है। अब इसको पहले समझिए, सेक ए 12/13 लिखने का क्या मतलब हुआ, सेक ए 12/13। ठीक है, अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। जब हम आपको समकोण त्रिभुज पढ़ा रहे थे तो हमको आप बताए थे कि कोई भी समकोण त्रिभुज है ABC, अगर AC भुजा आपका कर्ण है, AB भुजा आपका लंब है, ठीक, और BC भुजा आपका आधार है, तो जो कर्ण होता है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, जो लंब से भी बड़ी होती है और जो आधार से भी बड़ी होती है। एक ऐसा समकोण त्रिभुज संभव नहीं होगा जहाँ पर कर्ण, यहाँ पर कर्ण क्या आ गया 12 और आधार क्या आ गया 13, इस हिसाब से कर्ण का मान आधार से क्या हो गया, छोटा हो गया। ऐसा कोई भी समकोण त्रिभुज संभव ही नहीं है जहाँ कर्ण का मान आधार से छोटा हो जाए। तो सेक ए का मान 12/13 लिखना ये असत्य है। ठीक है, असत्य क्यों है, यहाँ पर लिख देना क्योंकि यहाँ कर्ण h का मान, कर्ण h का मान, ठीक है, आधार से छोटा है, कर्ण h का मान आधार से छोटा है, जो कि असंभव है। ठीक, आधार से छोटा है, ठीक है, छोटा है जो कि असंभव है। ठीक है, कर्ण का मान कभी भी आधार से नहीं छोटा हो सकता है, ना ही लंब से छोटा हो सकता है, जो कि असंभव है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहता है कॉस ए कॉस ए जो होता है वो कॉन ए के कॉसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। ये तो हम आपको पढ़ाए थे कि जो साइन होता है, ठीक है, वो साइन का संक्षिप्त रूप होता है, जो कॉस होता है कॉस, ठीक है, वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। यहाँ पर कहा क्या रहा है कि जो कॉस है वो कॉसेंट का संक्षिप्त रूप है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस जो होता है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, ना कि कॉसेंट का संक्षिप्त रूप होता है। कॉसेंट का संक्षिप्त रूप होता है कॉसेक, ठीक है, और कॉस का संक्षिप्त, कॉस जो होता है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। यहाँ पर कह रहा है कि कॉस जो है वो कोसेंट का संक्षिप्त रूप है, चूंकि ये असत्य हो जाएगा। यहाँ पर लिख देना है कि कॉस कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, कोसाइन का। यहाँ पर आपको लिख देना है कि कारण सहित अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो कॉस जो होता है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त, यहाँ पर लिख देना है आपको संक्षिप्त, कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, क्या होता है, संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि कॉट जो होता है वो कॉट ए जो होगा वो कॉट और ए का गुणनफल होगा। ये भी हम आपको बताए थे, ये भी कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉट ए में ए जो है कोण को दर्शाता है और कॉट जो होता है, ठीक है, वो त्रिकोणमितीय अनुपात को दर्शाता है, ये गुना करके नहीं आता है, तो ये भी कथन असत्य हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए क्या साइन थीटा पी 4/3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार है साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ से लंब का मान आ जाएगा 4, अंश ऊपर वाला के बराबर, तो लंब का मान आ जाएगा 4, नीचे वाला के बराबर, तो कर्ण का मान आ जाएगा 3। अगर आप देख पा रहे हैं कि कर्ण का मान आया 3, लंब का मान आया 4, और किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान कभी भी लंब से छोटा नहीं हो सकता है, तो ये वाला कथन भी असत्य हो जाएगा। और कारण क्या हो जाएगा, यहाँ कर्ण का मान, ठीक है, लंब से छोटा है। किससे छोटा है, लंब से छोटा है, इस कारण से ये आपका कथन भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8.1 आपका कंप्लीट होता है।